मेरे सामने मेरे लैपटॉप के ऊपर ना एक इंडियन क्रिकेट की वेबसाइट है। उनकी एक रिपोर्ट खुली हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। और ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में ये आई है वो ये है कि जिसने ये आर्टिकल लिखा है या जिन लोगों ने ना बैठकर इस आर्टिकल के बारे में सोचा बात की, उनका डीलर ठीक नहीं है। उनका डीलर उनसे पूरे पैसे लेकर ना उनको माल नहीं सही प्रोवाइड कर रहा। क्योंकि ये जो आर्टिकल लिखा गया ना, ये इंतहाई कोई सस्ता किस्म का माल फूक कर लिखा गया है ये इस बारे में कि पीसीबी को ठीक ठाक किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, लॉ सूट्स का यानी कि कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड फिर घास नहीं डालेगा पाकिस्तान को या पीसीबी को अगर वो बैकआउट कर जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। क्योंकि इस टाइम ये भी खबरें आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि ये खबरें आ रही हैं कि पीसीबी ये सोच रहा है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम खेलते ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, उठा के ले जाओ, बाइकआउट कर देगा पीसीबी। ये खबरें आ रही हैं मार्केट में। तो अब ये जो लिखा गया है ना आर्टिकल, इसमें साफ पता चल रहा है कि ये फटने के ऊपर लिखा है। हाँ हाँ, ये इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि पीसीबी को ये नुकसान, फलाने को पीसीबी को ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीसीबी के साथ फलाना हो जाएगा। बैकआउट करने से आईसीसी का, बीसीसीआई का, ब्रॉडकास्टर्स का कितना नुकसान होगा वो लिखना भूल गए। ये फटने पे आर्टिकल लिखा गया, भाई फटी पड़ी हुई है। पीसीबी को आप उनके राइट से महरूम नहीं कर सकते। टेक्निकल बात करती है ना, आपको पता है अपन करता है टेक्निकल बात, फिर वो पीसीबी के अगेंस्ट हो, पीसीबी के हक में हो, बीसीसीआई के अगेंस्ट हो, बीसीसीआई के हक में हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम होता है मैंने लोगों को सच बताना है। देखो अब सीन ये है कि पीसीबी मान गया हाइब्रिड मॉडल के लिए, ठीक है। इंडिया ने कहा नहीं भैया, वो जो पीसीबी हाइब्रिड मॉडल हमारे वाला तो मान गया, लेकिन जो ये मांग रहे हैं ना हमसे, वो नहीं हम दे सकते, ठीक है। मुद्दा यहाँ पर फंसा हुआ है। अब उसके ऊपर इसमें ये लिखा हुआ है जी कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी का इनकार करता है, डेफिनेटली वो होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का एनुअल रेवेन्यू का हिस्सा बनेगा वो शेयर कटेगा पाकिस्तान का। एमपी है ना, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, हर क्रिकेट बोर्ड का ना आईसीसी के साथ एमपीए साइन होता है। इस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है, बड़ा सिंपल सा, इसकी बड़ी सिंपल सी वो है कि कोई भी जो मेंबर है आईसीसी का क्रिकेट बोर्ड, वो आईसीसी के इवेंट्स में हिस्सा लेगा तो उसको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक हो गया। एक इवेंट में हिस्सा लेता है, सब में लेता है, वो उस हिसाब से उसको रेवेन्यू मिलेगा। सारी बात है, ज़्यादातर तो सारे अब तो सारे पार्टिसिपेट करते हैं ना सारे इवेंट्स में, तो उस हिसाब से इनका जो रेवेन्यू शेयर डिक्लेयर होता है ना वो उस हिसाब से होता है। तो अब अगर पीसीबी नहीं करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट, तो पीसीबी का डेफिनेटली रेवेन्यू कट होगा, होस्टिंग उसके राइट्स भी जाएंगे, वो मनी भी जाएगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान को ब्रॉडकास्टिंग के जो हिसाब किताब है उसमें से भी लॉसेस होंगे। तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये खबर यहाँ तक ठीक है कि अगर पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाता ना, बाइकआउट करता है, तो फिर डेफिनेटली पीसीबी को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आईसीसी टेक्निकली पीसीबी को जिसे कहते हैं बाउंड नहीं कर सकता या उनके ऊपर पिनलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली पीसीबी का यह है कि पीसीबी का जिसे कहते हैं इवेंट है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स तैयार हैं पीसीबी के साथ, किसी को कोई मसला नहीं है सिवाय बीसीसीआई के, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल में जो पाकिस्तान ने डिमांड्स रखी थी हाइब्रिड मॉडल की हद तक, वो भी सारे क्रिकेट बोर्ड्स को मंजूर हैं, ठीक है। वो भी सारे क्रिकेट बोर्ड्स कहते हैं कि ठीक है, बीसीसीआई ने पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल मांगा, पाकिस्तान ने वापसी पे बीसीसीआई से हाइब्रिड मॉडल्स मांग लिए हैं, आगे उनके जो टूर्नामेंट्स हैं जो आईसीसी के जो होस्ट करनी है इंडिया ने, तो ये फेयर डील है, इसमें कोई गलत नहीं है। इंडिया के जैसे मैंने आपको बताया, सुशांत और एक दो और जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि डील फेयर है, पीसीबी यहाँ पर गलती नहीं कर रहा, मतलब उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है। उन्होंने इंडिया बीसीसीआई ने कहा है सिक्योरिटी रिस्क है, पीसीबी भी ने कहा है सिक्योरिटी रिस्क है, बीसीसीआई कह रहा है कि हमें तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान को हमारे इधर कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ऐसे कैसे, आपको क्या सिक्योरिटी रिस्क है? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी रिस्क मेरे सामने तो नहीं आया, मैंने जितना पढ़ा है। कोई ऐसा हो ना कि बीसीसीआई कहे कि यार हमें फलानों ने धमकी दी है, टिमकानों ने धमकी दी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस उनको कोई सिक्योरिटी रिस्क है, अल्लाह जाने वो कौन सा है, लेकिन वो बस है।
तो पीसीबी की डिमांड्स बिल्कुल ठीक है। अब देखें, पीसीबी ने ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है पीसीबी की डिमांड्स अनफेयर हैं। अच्छा, पीसीबी की एक डिमांड हाइब्रिड मॉडल के बदले हाइब्रिड मॉडल है। पीसीबी की एक डिमांड थी कि जो एनुअल रेवेन्यू है उसमें हमारा शेयर ज़्यादा किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेटिंग मैच हैं वो हम खेलते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो हमें उसमें शेयर ज़्यादा दिया जाए। अच्छा, उसके अलावा पीसीबी ने कुछ और कंपनसेशंस मांगी थी चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, ये हाइब्रिड मॉडल के सूरत में ठीक है। फिर वो जो टिकट की कलेक्शन और ये वो सारा कुछ यूएई के अंदर उससे रिलेटेड भी कोई गेम थी, तो इस तरह के कुछ और मामलात थे। तो वो मॉनेटरी जितने भी हैं मामलात वो तो नहीं उस तरीके से किए गए, लेकिन पीसीबी की इस हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड वाली जो बात थी ना, उसके ऊपर जिसे कहा गया था कि हाँ ये समझ में आती है, तो बीसीसीआई वहाँ पर भी लुच तल गया। उसने कहा नहीं, हमें हाइब्रिड चाहिए लेकिन हम रिटर्न में हाइब्रिड नहीं देंगे। तो ये सारा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। पीसीबी की कोई डिमांड अनफेयर ना मॉनेटरी वाली थी ना बाकी थी, टेक्निकल डिमांड्स थी थारी वो। अब आप कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं अनफेयर थी, तो आपके कहने से तो अनफेयर नहीं होगा ना। कहने से क्या होता है, कहने से तो मैं भी कह देता हूँ कि ठीक है, मैंने सुर्ख रंग का कच्छा पहना हुआ है, नीचे नीले रंग की मैंने शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर एस लिखा हुआ है, अभी वीडियो ख़त्म करके मैं बालकनी से छलांग मार के हवा में उड़ना शुरू हो जाऊँगा, मैं सुपरमैन हूँ, मान लोगे कहने से? कहने से तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम जिसने ये आर्टिकल लिखा है 1 नंबर के चमनचू हो। कहने से क्या होता है, प्रूव करना पड़ता है ना, ये तो टेक्निकल चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट में होती हैं चीज़ें यहाँ पर, मुँह ज़ुबानी थोड़ी होता है। सस्ता माल फूक के तुमने आर्टिकल तो लिख दिया, और एक सबसे काम वाली बात तो तुमने आखिरी आखिरी पैराग्राफ में लिखी है, ब्रॉडकास्टर वाली, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने भी पीसीबी वो उसको डंडा दिया हुआ है आईसीसी को कि बेसिकली ब्रॉडकास्टर्स क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी को पाबंद करते हैं कि ये भाईजान ये जो हमारी आपकी डील हो रही है ना ब्रॉडकास्टिंग की, इसमें यू विल मेक श्योर कि सारी जो आईसीसी की क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, जो क्या उसको कहते हैं मेंबर टीम्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो आईसीसी बाउंड होता है ब्रॉडकास्टर के सामने कि हाँ डोंट वरी सब आएंगे खेलने। अब उसमें से पाकिस्तान जैसी टीम साइड पर हो जाए तो ब्रॉडकास्टर्स बैठे रहेंगे चुप करके। ब्रॉडकास्टर्स को पता है कि यार हमने तो मेन जो पैसा कमाना होता है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसमें कमर्शियल स्लॉट्स होती हैं, उसमें डिफरेंट और तरह के राइट्स होते हैं, वो बेचेंगे हम, ठीक ठाक पैसों में बेचेंगे हम। वो आपको लगता है कि वो जो उन्होंने 3 बिलियन आईसीसी को दे दिए 2027 तक के, वो एम ही दे दिए। उन्होंने आईसीसी को आईसीसी को नथ डाली हुई है कि करो जिस तरह मर्जी है, लेकिन ये जिसे कहते हैं कट्टा रिजॉल्व करो, और ये कट्टा अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा। ये कट्टा अभी तक उसी तरीके से फंसा हुआ है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनका अपना भी मसला फंसा हुआ है कि वो सारी टीम्स को ग्राउंड में ला कर चाह रही होती हैं कि मैचेस हों, क्योंकि फिर वो जारी बात है हर मेजर टीम होगी तो उसमें फिर आई बॉल ज़्यादा होंगे ना। जब आपकी कोई एक मेजर टीम नहीं है या 2 मेजर टीम्स नहीं है किसी इवेंट के अंदर, तो उसमें फिर रोला हो जाता है, फिर उनके ऑब्वियसली व्यूअरशिप कम हो जाती है। तो ब्रॉडकास्टर्स तो इस चक्कर में होती है। और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो अपने जितने भी लॉसेज हैं, अपने जितने भी 19-20 काटा मादा सीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनको पता होता है कि ये सारे साइड पे कर दो, एक पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, ये सब उसी में गुम हो जाएंगे, वो मैच अब ख़तरे में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ पीसीबी का नुकसान नहीं है, पीसीबी को सिर्फ ये ना इस तरह की आर्टिकल लिख के डराया जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। तो भैया बीसीसीआई के बारे में लिखो ना कि बीसीसीआई गलत अप्रोच कर रहा है। बीसीसीआई बेसिकली पॉलिटिकल अप्रोच कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है कि आपने पाकिस्तान से तो हाइब्रिड मॉडल मांग लिया अपनी सो कॉल्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स के पीछे, अब पाकिस्तान जब उसके रिटर्न में मांग रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं देंगे। क्यों भाई? आपकी तरफ पाकिस्तान को मैं हमेशा कहता हूँ जाकर लोग गूगल कर लें, आपकी तरफ तो डॉक्यूमेंटेड थ्रेट्स थे, पाकिस्तान की तरफ से तो आपको एक डॉक्यूमेंटेड कोई थ्रेट नहीं है। तो लगे हुए हैं ये पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा। पीसीबी ने स्टांस ले लिया भाई, अब देखा जाएगा पीसीबी क्या करता है। पीसीबी ने बहुत पक्का ठक्का स्टांस ले लिया, इसीलिए तो साफ बंद है, इसीलिए तो इस किस्म के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि किसी तरीके से व्यूअर्स जो हैं, जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनके जहनों में ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि पीसीबी गलत कर रहा है, कि कल कलां को पीसीबी को अगर पीनलाइज़ किया जाता है किसी भी तरह से तो लोग पीसीबी की हिमायत में ना उतरें। क्यों नहीं उतरेंगे? लोग पागल हैं, लोग नासों में थोड़ी रोटी डालते हैं, मुंह में डालते हैं ना। लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर पीसीबी के साथ ज़्यादती हो रही है। उनका टूर्नामेंट था, उसको सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड ने ख़राब कर दिया, बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड राज़ी थे। बाकी सारी की सारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस पाकिस्तान में आकर खेल भी चुकी हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स के जिसे कहते हैं बायलैटरल सीरीज़ खेल कर गई हैं, उसमें टेस्ट भी हैं, ओडीआई भी हैं, T20s भी हैं, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, कोई कुछ नहीं।
सारे यहाँ पर क्रिकेट भी खेल के गए हैं, मौज मस्ती भी करके गए हैं। सारे क्रिकेट बोर्ड्स भी खुश थे तमाम तर अरेंजमेंट से, वो रहने की हों, खेलने की हों, वो जिसे कहते हैं इसकी हों यार, ये सिक्योरिटी की। तो ये सारा कुछ तो है। तो बीसीसीआई ये काम करे, बीसीसीआई अपने गिरबान में झांके, वो गलत है बीसीसीआई वाले यहाँ पर। वो जो अफ़गानिस्तान ने उधर आके टेस्ट मैच खेलना था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आप उसमें जाके अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की स्टेटमेंट्स चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। अपने पल्ले वो जिसे कहते हैं रोला डाला हुआ है, और बाकियों को कह रहे हैं कि नहीं ये भी कर दो वो भी कर दो। इतने ही पैसे हैं जो आगे पीछे लोगों को खिला रहे हो कि हमारे साइड पर हो जाओ यार भाई, नीचे अपने थोड़ा स्टेडियम वेडियम्स पर लगा लो जो इस तरह के हैं। बाकी तो अच्छे भी बने हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही सारों का बेड़ा करके, अच्छे भी बहुत आउट क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट भी बने हुए हैं, लेकिन ये भी हैं। तो इस तरह के काम करो ना, बिला वजह में हम ही जिसे कहते हैं क्रिकेट में फंस ना क्रिएट करें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ठीक है, पीसीबी को जो नुकसानात तो होंगे, बाकियों को भी ठीक ठाक नुकसान होंगे। और अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने के चक्करों में हैं, जाओ कर लो, देख लेते हैं आप कितना कर पाओगे। सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।